एपिसोड 16 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि थाइम अपनी माँ को बचाते हुए ज़ख्मी हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर थाइम की माँ को बताते हैं कि खून ज़्यादा बहने की वजह से थाइम का ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो अपनी 4 साल की मेमोरी भी लॉस कर चुका है। आगे गोरिया और थाइम के फ्रेंड वहाँ हॉस्पिटल पर पहुँचते हैं जहाँ गोरिया अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन नर्स उसे अंदर जाने से मना कर देती है। सब थाइम के लिए परेशान होते हैं और उसके जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं। रेन को केविन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि थाइम को होश आ चुका है और वहाँ थाइम की माँ थाइम को उसके दोस्तों की तस्वीरें दिखाती है जहाँ वो उन सब के नाम बताता है और उनको पहचान जाता है। आगे वो उसे गोरिया की तस्वीर दिखाती है जिसे वो पहचान नहीं पाता। बॉडीगार्ड थाइम को हॉस्पिटल से लेके जाते हैं जहाँ गोरिया उसे देख लेती है। गोरिया उसका नाम पुकारती है लेकिन थाइम उसे इग्नोर करता है। गोरिया अपने आप को बॉडीगार्ड से छुड़ाती है और भागकर थाइम के पास पहुंचती है। रेन बॉडीगार्ड्स को पकड़ता है ताकि गोरिया थाइम से बात कर सके। गोरिया थाइम से पूछती कि क्या तुम ठीक हो, जहां थाइम उसे कहता है कि तुम हो कौन। और ये सुन के सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर थाइम जो गोरिया से इतनी मोहब्बत करता था आज उसे पहचानने से मना क्यों कर रहा है। थाइम की सिस्टर आके गोरिया को बताती है कि थाइम अपनी 4 साल की मेमोरी लॉस्ट कर चुका है और वो उसे अब याद भी नहीं है। और थाइम की माँ उसका इलाज आगे नहीं कराना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि थाइम को गोरिया की याद आए और वो गोरिया की तस्वीरें और सारी चीज़ों को फेंक देती है जिससे थाइम को उसकी मेमोरी वापस आए। आगे गोरिया केविन, एमजे और रिक की मदद से थाइम के घर पहुंचती है और थाइम को कहती है कि तुम मेरी 1 मिनट के लिए बात सुन लो। थाइम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी और थाइम की डेट की तस्वीरें उसे दिखाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। थाइम उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे इन चीज़ों से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। गोरिया फिर भी थाइम को समझाने की कोशिश करती है जहाँ थाइम गुस्से में उसे धक्का देता है। थाइम आगे कहता है कि तुम्हारे जैसी लूज़र के साथ होने के लिए मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकता। ये सुन के गोरिया को गुस्सा आता है और वो थाइम को लात मारती है और कहती है कि क्योंकि तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमीने हो जाओ। तुम वैसे ही बन जाओ जैसे तुम थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। थाइम को सर में दर्द होता है और उसे फ्लैशबैक में गोरिया दिखती है। थाइम दर्द से चिल्लाने लगता है जहां गोरिया उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वहां थाइम की माँ आ जाती है और वो गोरिया को घर से निकालती है। जहां गोरिया थाइम की माँ को सेल्फिश कहती है तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने थाइम के लिए जो कुछ किया वो उसके लिए ठीक था और वो सारे गेट बंद कर देती है। गोरिया बाहर ही खड़ी होती है। दिन से रात हो जाती है और गोरिया बारिश में ही खड़े होकर इंतज़ार करती है। थाइम की माँ वहाँ आती है और गोरिया से कहती है कि तुम ये स्टूपिड हरकत कब तक करोगी। गोरिया थाइम की माँ से कहती है कि जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं ये बात सोचने लगी कि आखिर आपको गुस्सा किस बात पर आया, लेकिन अब मुझे पता चला है जब कोई आपको कहता है कि आप थाइम से प्यार नहीं करती वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप थाइम से बहुत प्यार करती हैं लेकिन कभी आपने थाइम से उसकी खुशी पूछी है। उसे पावर पैसा नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ प्यार चाहिए। थाइम की माँ कहती है कि वो थाइम को सबसे ज़्यादा जानती है और ये सब झूठ है। गोरिया आगे कहती है कि थाइम कितना लोनली है ये वो सिर्फ वही जानती है। फैमिली होने के बावजूद भी थाइम से बात करने के लिए कोई भी नहीं था। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है सिर्फ प्यार। गोरिया की ये बातें थाइम की माँ को दिल से लगती हैं और वो थाइम के बारे में सोचती है। तो वहीं पर थाइम आता है। थाइम गोरिया को बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि अपनी एक्टिंग करना बंद करो। गोरिया फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ थाइम उसे गुस्से से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि जो मुझे जानते हैं मेरे सामने कभी भी आगे बात नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे इस बात से कितना गुस्सा आता है। गोरिया थाइम का ये रूप देख कर उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है जहाँ थाइम उसे यहाँ से जाने को कहता है। गोरिया थाइम का ये रूप देख के उसे बहुत दुख होता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वहीं पे गोरिया से वो नेकलेस छूट जाता है। थाइम वो नेकलेस उठाता है जहाँ उसे उसके और गोरिया के फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं। थाइम की माँ सिक्योरिटी को कहती है कि गेट खोल दो और थाइम वहीं से भागकर गोरिया के पास आता है। थाइम आगे गोरिया से पूछते हैं कि क्या कभी मैंने तुम्हें ये नेकलेस पहनाया था और मैंने ऐसा क्यों किया। गोरिया आगे कहती है कि हाँ तुमने मुझे ये नेकलेस पहनाया था और हम लोग एक कपल हैं। थाइम ये मानने से इनकार कर देता और कहता है कि मेरी तो कोई कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी।
थाइम की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जहां गोरिया उसे मेडिसिन देती है। थाइम वो मेडिसिन लेने से इनकार कर देता है। दोनों के दरमियान फिर से फाइट होती है, जहां थाइम को गोरिया और अपने फ्लैशबैक फिर से आने लगते हैं। थाइम गोरिया का हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने मुझ पर कई बार अटैक किए हैं, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गोरिया उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाती है और थाइम को फिर से फ्लैशबैक आते हैं। थाइम को गोरिया और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और गोरिया के लैब पे अपना सर रख के लेट जाता है। थाइम रोने लगता है और कहता है कि मैंने फिर से तुम्हें हर्ट किया है। यहाँ गोरिया भी रोने लगती है क्योंकि थाइम की मेमोरी वापस जो आ गई। थाइम उसके अपने हाथ से आंसू पोंछता है। आगे दिखाते हैं कि थाइम अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करने के लिए 4 साल के लिए अमेरिका चला जाता है और गोरिया थाईलैंड में ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती है। आगे स्कूल में एक प्रोम नाइट होती है, जहां गोरिया नहीं पहुंच पाती और वो लेट हो जाती है क्योंकि इसकी ड्रेस ख़राब हो जाती है। गोरिया वहीं फुटपाथ पे बैठ जाती है, जहां उसे F4 का रेड कार्ड मिलता है, जहां उसके पीछे एक रास्ता लिखा होता है। गोरिया उस रास्ते को फॉलो करती है और रास्ते को फॉलो करते हुए गोरिया वहां पहुंचती है जहां वो पहली बार थाइम से लड़ी थी। पहले तो वो गोरिया से बड़ी टीवी स्क्रीन पर बात करता है, बाद में उसे सरप्राइज देता है और वो उसके सामने सच में चलता हुआ आता है। गोरिया थाइम को देख के खुश होती है। थाइम गोरिया से कहता है कि मैंने अमेरिका में सब कुछ ठीक कर दिया है और अपनी ड्रीम को भी पूरा कर दिया है और अब वो रेडी है। थाइम अपने घुटनों पे बैठता है, जहाँ सबको लगने लगता है कि कहीं थाइम गोरिया को प्रपोज तो नहीं करने वाला, लेकिन ठहरो, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि थाइम तो बस अपने शूज लेस को ठीक से बांधता है और वो गोरिया से आगे कहता है कि जब तक तुम अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर देती मैं तब तक रेडी नहीं होगा और मुझे तुम ज़्यादा इंतज़ार मत कराना। आगे एमजे कहता है कि क्योंकि आज सब साथ है, क्यों ना इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। सब लोग वहाँ एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और खुशी मनाते हैं। थाइम और गोरिया भी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और एंड में एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे एंडिंग होती है एपिसोड 16 की। और ये थी आज की वीडियो। मैं आपको जल्दी एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।